कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा का अभ्यास करेंगे। आज हम एक बहुत ही प्यारी कविता पढ़ने जा रहे हैं। कविता का नाम है 9वीं कविता सोई मेरी छौना रे। यह कविता लिखी है डॉक्टर श्री प्रसाद जी ने। तो देखते हैं कविता। सोई मेरी छौना रे। ये है डॉक्टर श्री प्रसाद जी। आओ इनका परिचय आपको करा दूं। आपका जन्म 5 जनवरी 1932 पारना, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ। आपकी रचनाएं खिड़की से सूरज, आरी, कोयल, गुड़िया की शादी इत्यादि। परिचय। आपने विपुल मात्रा में बाल साहित्य का सृजन किया है। प्रस्तुत कविता में लोरी के माध्यम से माँ का वात्सल्य भाव प्रकट किया गया है। बच्चों, आपने बहुत सारी बार ऐसा देखा होगा कि कोई छोटा शिशु है तो उसे सुलाने के लिए माँ धीमे धीमे आवाज में प्यारे से गीत गाती है और उसे जू 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 कराती है। तो यह जो गाना गाया जाता है बच्चों को सुलाने के लिए, उसे लोरी कहते हैं। अंग्रेजी में उसे ललबाय कहते हैं, तो मराठी में उसे अंगाई गीत कहते हैं। तो आज भी हम सोई मेरी छौना रे, यह एक ललबाय है, अंगाई गीत है या लोरी है। तो यह लोरी हम सुनते हैं, गाते हैं और इस लोरी के द्वारा माँ का अपने बच्चे के प्रति जो वात्सल्य भाव है, प्रेम का भाव है, वह कैसे प्रकट होता है, यह हम इस लोरी में देखेंगे। अब हम सोई मेरी छौना रे, यह लोरी सुर ताल के साथ पहले सुनते हैं। मेरा गेम खिलौना रे, सोई मेरी छौना रे। झूला झूले सोने का, झूले रेशम की डोरी, मीठे सपनों में खोई, सुन सुन परियों की लोरी। मेरा डिठोना रे, सोई मेरी छौना रे। जू 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 चांद सितारे जाग रहे हैं, नाच रही है चांदनियाँ,
फूल खिले हैं चांदी के, फूली मेरी आंगनिया। मेरा दिल ठोना रे, सोई मेरी छोना रे। जू 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 जू। मेरा सुख अनहोना रे, सोई मेरी छोना रे। गीत सुनाऊं सोए तू सोए ओ गाऊं मैं। मेरा दिल ठोना रे, सोई मेरी छोना रे। जू 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 जू। जागे खेले रूठे तू, हंस हंस तुझे मनाऊं मैं। खिलौनों की दुनिया की सैर तुझे करवाऊं मैं। मेरी प्यारी सलोनी रे, सोई मेरी छोना रे। जू 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 जू। मेरा गेंद खिलौना रे, सोई मेरी छोना रे। झूला झूले सोने का, झूले रेशम की डोरी। मीठे सपनों में खोई, सुन सुन परियों की लोरी। मेरा दिल दिठौना रे, सोई मेरी छोना रे। देखो, जिस घर में छोटा शिशु होता है, छोटा बच्चा होता है, उसके लिए कितने सारे खिलौने लाए जाते हैं। रंग बिरंगे, हिलने वाले, डुलने वाले, आवाज करने वाले, ऐसे गेंद खिलौने बच्चों के लिए लाए जाते हैं। यहाँ देखो, ये जो उसका झूला है, इस झूले के ऊपर इस तरह टंगे हुए ये जो खिलौने हैं, वे हिलते हैं, तो उसे देख देख कर छोटा शिशु बहुत ही खुश हो जाता है। तो क्या कहती है माँ? मेरा गेंद खिलौना रे, सोई मेरी छौना रे। अब देखो, इस छौना के लिए क्या क्या लाया है। सोने के रंग का झूला है और उससे रेशम की डोरी बंधी है। अब यह जो छौना है, उसे सुलाने के लिए इस तरह का झूला लाया जाता है। जब छोटे बच्चों को इस तरह झूले में झुलाया जाता है, तो वह जल्दी सो जाता है। तो माँ क्या कहती है? मीठे सपनों में खोई। जैसे वह जो छोटे शिशु होते हैं, नींद में भी हंसते हैं, जैसे उन्होंने कोई मीठा सपना देख लिया हो। छौना जो है, वह परियों से लोरियां सुन सुनकर मीठे मीठे सपनों में खो गई है। देखो, माँ ने यहाँ कल्पना की है कि इस तरह परियां आकर लोरियां सुनाकर उसकी छौना को सुला रही है। माँ क्या कहती है? मेरा दिल दिठौना रे। दिल दिठौना किसे कहा जाता है? ये जो बच्चे के माथे पर या कान के ऊपर जो काजल का टीका लगाया जाता है, उसे दिल दिठौना कहते हैं। दिल दिठौना, इसका अर्थ है बच्चों के माथे में भौं के कोने के समीप लगा हुआ काजल का बिंदु, जो दृष्टि का दोष शांत करने को लगाया जाता है। वह बिंदी जो बालक को नजर से बचाने के लिए लगाई जाती है। आपने भी
जब कभी छोटा बच्चा देखा होगा तो इस तरह उसे दीट दिठौना लगाया हुआ जरूर देखा होगा। माथे पर, गाल पर, भौं के पास, कान के ऊपर, कान के पीछे यह काला टीका जो लगाया जाता है उसे दीट दिठौना कहते हैं। आगे कविता पढ़ते हैं। चांद सितारे जाग रहे हैं, नाच रही है चांदनिया, फूल खिले हैं चांदी के, फूली मेरी आंगनिया, मेरा दीट दिठौना रे, सोई मेरी छौना रे। देखो, रात का समय हो गया है। आकाश में चांद सितारे दिखाई दे रहे हैं, जैसे वह इस छौना को सुलाने के लिए जाग रहे हैं, चमचमा रहे हैं, ऐसा माँ यहाँ उसे कहती है। आकाश में जो तारे हैं, चांदनिया है, वह बीच में लुका छिपी खेलते हैं, जैसे वह क्या कर रही है, नाच रही है, अपना नाच इस छौना को दिखा रही है। आकाश में ये जो चमचमाते हुए तारे हैं, चांदनिया है, वे किस तरह लगती है, मानो कि आकाश में चांदी के सफेद फूल खिले हैं। और ये जो सफेद फूल है, मानो ये उस छौना के घर के आंगन में बिछाए जा रहे हैं। तो माँ क्या कहती है, आकाश के में खिले ये चांदी के फूल जो है वह मेरे घर के आंगन में फूल रहे हैं। देखो, यहाँ बच्चे को काला तिलक लगाया जा रहा है, दीट दिठौना किया जा रहा है। हर छोटे बच्चे को इस तरह दीट दिठौना किया जाता है, काला टीका लगाया जाता है, ताकि उस प्यारे से बच्चे को किसी की नजर ना लगे। मेरा सुख अनहोना रे, सोई मेरी छोना रे, गीत सुनाऊ सोए तू सोए औ गाऊं मैं, मेरा दीट दिठौना रे, सोई मेरी छोना रे, जू 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 जू। छोटे बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं। उनका हंसना, खेलना, खिलखिलाना हमारे दिल को मोह लेता है। उनका स्पर्श बड़ा ही सॉफ्ट होता है और उनकी जो हंसी है, वाह क्या कहने। उस हंसी को देखकर हम हमारे सारे गम भूल जाते हैं। माँ को तो अपना बेटा बेटी, अपना बच्चा बहुत ही प्यारा होता है। उसके साथ माँ का समय कैसे बीतता है उसको पता ही नहीं चलता, क्योंकि अपने इस छौना के साथ माँ जब भी रहती है उसे वह सुख अनहोना लगता है। अनहोना यानी किसी भी कीमत पर न मिलना, ऐसी वह चीज है। तो माँ क्या कहती है, मेरा सुख अनहोना रे। देखो, कैसे आनंद के साथ माँ अपनी छौना के साथ समय बिता रही है, उसे उसके साथ खेल रही है और उसे सुलाने की कोशिश कर रही है। देखो, बच्चा बहुत खेला है, हंसी मजाक की है और माँ की लोरियां सुन सुनकर शांति से सोया है। जब तक बच्चा सोता नहीं है, माँ उसे इस तरह झुलाती रहती है और साथ में ही उसके लिए लोरियां गाती रहती है। तो बहुत देर तक लोरियां सुनने के बाद, झूले में झूलने के बाद बच्चा सो जाता है।
हर एक माँ अपने बच्चे को, अपने शिशु को, अपने छौना को इस तरह दीट दिठौना हमेशा करती ही है, ताकि उसके बच्चे को किसी की नजर न लगे। जागे खेले रूठे तू, हंस हंस तुझे मनाऊं मैं, खिलौनों की दुनिया की सैर तुझे करवाऊं मैं। मेरी प्यारी सलोनी रे, सोई मेरी छौना रे। देखो, बच्चा जब जागता है तो खेलता है, हंसता है और कभी-कभी उसे जो चाहे वह खिलौना ना दे तो वह रूठ भी जाता है और कभी-कभी वह माँ को अपने पास न पाकर भी रोने लगता है। तो ऐसे जागे हुए बच्चे को, खेलते हुए बच्चे को, रूठे हुए बच्चे को माँ क्या कहती है? समझाती है, पास लेती है। माँ बच्चे को कहानियां सुनाती है और जो रूठा हुआ बच्चा है उसे हंसाती है। जब बच्चा रोने लगता है तो माँ क्या करती है? ढेर सारे खिलौने उसके पास लाती है। एक एक खिलौनों को बजाकर उसका आवाज निकालकर बच्चों को हंसाने की कोशिश करती है। मानो वह क्या कर रही है? बच्चे को खिलौनों की दुनिया की सैर करवा रही है। एक एक खिलौना उसके सामने बजाकर उसको हंसाने की कोशिश करती है। उसके साथ माँ खेलती है और जब बच्चा खेल कर, रो कर, हंसी मजाक करके माँ के साथ खेल के थक जाता है तो वह सो जाता है। लेकिन सोने के बाद भी मन ही मन देखो कैसे हंस रहा है। तो माँ क्या करती है? अपने सोना को इस तरह लोरियां गाकर, खिलौने दिखाकर उसे झूले में झुलाकर सुलाती है। अब हम सोई मेरी छौना रे इस कविता का अर्थ पढ़ते हैं। मेरी प्यारी बेटी सोई हुई है, सो जाने के बाद वह प्यारे सपनों में है, सोने से बने झूले में झूल रही है, झूले में रेशम की डोरियां बंधी हुई है। ये सब वह अपने सपनों में देख रही है। परियों के साथ लोरी सुन रही है। मेरी प्यारी बेटी सोई हुई है, उसे मेरी और किसी की नजर भी न लगे। आकाश में चांद सितारे जाग रहे हैं, चांदनी नृत्य कर रही है। ऐसा लगता है कि आंगन में चांदी के फूल खिले हैं। मेरी प्यारी बेटी सोई हुई है, उसे किसी की नजर न लगे। मुझे प्रभु ने सुख दिया है बेटी देकर जो सोई हुई है। मैं गीत गाती हूँ और तुम सोती रहो तो मैं गीत गाती रहूंगी। मेरी प्यारी बेटी सोई हुई है, उसे मेरी नजर ना लगे। जब तुम जागोगी तब तुम खूब खेलना, तुम खेल खेलते हंसते रहना, मुझसे रूठ जाना। तुम जब रूठ जाओगी तब मैं तुम्हें मनाऊंगी, तुम्हें मैं खिलौनों की दुनिया की सैर कराऊंगी। तुम मेरी प्यारी और सुंदर बिटिया हो। मेरी प्यारी बेटी सोई हुई है, उसे मेरी नजर न लगे। अब हम सोई मेरी छौना रे यह कविता
सब मिलकर गाते हैं। आप अपने कॉपी में देखो और इस वीडियो के साथ तुम भी कविता गाओ। जू 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 मेरा गेंद खिलौना रे सोई मेरी छोना रे जू 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 झूला झूले सोने का झूले रेशम की डोरी मीठे सपनों में खोई सुन सुन परियों की लोरी मेरा डिठोना रे सोई मेरी छोना रे जू 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 चांद सितारे जाग रहे हैं नाच रही है चांदनिया फूल खिले हैं चांदी के फूली मेरी आंगनिया मेरा डिठोना रे सोई मेरी छोना रे जू 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 मेरा सुख अनहोना रे सोई मेरी छोना रे गीत सुनाऊं सोए तू सोए ओ गाऊं मैं मेरा डिठोना रे सोई मेरी छोना रे जू 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 जागे खेले रूठे तू हंस हंस तुझे मनाऊं मैं खिलौनों की दुनिया की सैर तुझे करवाऊं मैं मेरी प्यारी सलोनी रे सोई मेरी छोना रे जू 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 स्वाध्याय प्रश्न पहला रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 1. झूला झूले सोने का झूले डैश की डोरी। 2. चांद सितारे जाग रहे हैं नाच रही है डैश। 3. फूल खिले हैं डैश के फूली मेरी आंगनिया। 4. मेरा सुख डैश रे सोई मेरी छौनारी। 5. मेरा डैश रे सोई मेरी छौनारे। 6. खिलौनों की दुनिया की डैश तुझे करवाऊं मैं। तो बच्चों यह स्वाध्याय पूरा करना और अपने क्लास टीचर को दिखा देना। प्यारे बच्चों, आज हमने सोई मेरी छोनारे यह कविता पढ़ी और समझी है। इस कविता के द्वारा हमने माँ के वात्सल्य भाव को जाना है। सोई मेरी छोनारे यह एक लोरी है। आपने जरूर ऐसी लोरियां सुनी होगी। हमने लोरी तो सुनी, कविता तो पढ़ी, लेकिन इस पाठ में दिए हुए स्वाध्याय भी हमें पूरे करने हैं। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं सोई मेरी छोनारे इस पाठ कविता के स्वाध्याय के साथ। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के अंत में
इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को आपको क्लिक करना है। एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा टीचर का नाम दिया हुआ है और उसके नीचे जो वीडियो आपने देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होंगे, जिसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और हाँ, यहाँ आपके लिए एक लिंक दी हुई है। इस लिंक को आपको क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने गूगल फॉर्म खुल जाएगा। इस तरह गूगल फॉर्म जो सर्वे या फीडबैक फॉर्म है आपके सामने खुल जाएगा। इस फॉर्म को भर देना और हाँ, अंत में इस फॉर्म के सबमिट का जो बटन है उसे क्लिक करना। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। और हाँ, अगली बार वीडियो देखने के लिए छठी कक्षा का ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।